बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। एक शख्स ने सवाल किया है कि प्राइवेट सेक्टर के कारकुनान के लिए हफ्ते में 2 छुट्टियों का कानून कब तक मंजूर होगा। सऊदी वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद के तर्जुमान साद अल हिमाद ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और इदारों के मुलाजमीन के लिए हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी से मुतालिक वज़ाहती बयान जारी किया था। साद अल हिमाद ने बयान में कहा था कि प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हफ्ते में 2 दिन छुट्टी और ड्यूटी के औकात पर नजरसानी का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से मुजव्वज़ा तरमीम का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि कोशिश है कि ऐसा फैसला हो जिससे मुलाजमीन का मकसद हासिल हो जाए और लेबर मार्केट का निफाज भी मुतासिर ना हो। उन्होंने कहा था कि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी और औकात कार पर नजरसानी का मुतालबा शिद्दत से सामने आया है। ये कहा जा रहा है कि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी और औकात कार में कमी का नतीजा प्राइवेट सेक्टर में सऊदियों के लिए रोजगार के मजीद मौक़ों का बाइस बनेगा। साद अल इमाद ने कहा था कि इस हवाले से जो कुछ नया होगा उसे न सिर्फ ये कि वजारत की सरकारी वेबसाइट पर दिया जाएगा बल्कि वजारत के मातहत समाजी रवाबित वसाइल के जरिए भी राय आम्मा को इससे आगाह किया जाएगा। कानूनी मुशीर और खातून वकील खुलूद माजिद अल अहमदी का कहना था कि कानून मेहनत की दफा 98 में है कि मुलाजिम से एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ली जा सकती। ये उस सूरत में है जबकि आजिर योमिया की बुनियाद पर औकात कार मुतय्यन किए हुए हो। जहां तक हफ्ते की बुनियाद पर मुकर्रर किए जाने वाले औकात कार का ताल्लुक है तो 48 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ली जा सकती। उन्होंने कहा कि कानून मेहनत की दफा 49 में है कि बाज़ जुमरों के कारकुनान को दिन में 9 घंटे तक ड्यूटी दी जा सकती है, जैसा कि बाज़ जुमरों के कारकुनान की योमिया ड्यूटी कम करके 7 घंटे की जा सकती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजात से ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कमर्शियल ड्राइवर की कफालत घरेलू ड्राइवर के तौर पर की जा सकती है या नहीं। इसके जवाब में जवाजात का कहना था कि कमर्शियल ड्राइवर के इकामा को साए खास में तब्दील करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे अफराद जो कमर्शियल ड्राइवर होते हैं इन्हें घरेलू ड्राइवर के इकामा पर तब्दील नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि मुमलिकत के कानून के मुताबिक तिजारती इदारों में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुन वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी के तहत आते हैं। इनके वर्क परमिट के इजरा के लिए सऊदीयाइजेशन के कानून को मद्देनजर रखा जाता है। ऐसे शोबे जो सऊदियों के लिए मखसूस हैं उन पर गैर मुल्की काम नहीं कर सकते। ममनुआ शोबे जिन पर सिर्फ सऊदियों को काम करने की इजाजत होती है उनके लिए गैर मुल्कियों को वर्क परमिट जारी नहीं किए जाते। बाज़ शोबों में सऊदीयाइजेशन का तनासुब मुकर्रर होता है जबकि बाज़ ऐसे शोबे हैं जिनके लिए सऊदी कारकुन मौजूद होते हैं इनमें गैर मुल्की कारकुनों को मुलाजमत नहीं दी जा सकती। घरेलू मुलाजमीन जिनमें फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, हाउस नर्स, खानसामा और खादिमा वगैरह शामिल हैं, ये मुलाजमीन अमाला मंजिलिया के जुमरे में आते हैं। घरेलू मुलाजमीन के इकामों का इजरा और उनकी तजदीद बराह रास्त महकमा जवाजात से की जाती है जिसके लिए वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत का ताल्लुक नहीं होता। मज़कूरा शोबों में आने वाले कारकुनों के इकामे की सालाना फीस भी कम होती है जिसकी वजह से इन्हें कमर्शियल इदारों में तब्दील नहीं किया जा सकता। एक और शख्स की जानिब से सवाल पूछा गया है कि कारकुन को 5 बरस कबल हुरूब की वजह से डिपोर्ट किया गया था, उसे दोबारा बुलाने का कोई तरीका है। जवाजात के कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की कारकुन जिन्हें मुमलिकत से किसी भी वजह से डिपोर्ट किया जाता है इन्हें सऊदी अरब के लिए ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया जा चुका हो वो नए कानून के तहत सऊदी अरब में किसी भी वर्क वीजे पर दोबारा नहीं आ सकते। वाज़ेह है कि बाज़ अफराद का ये ख्याल है कि चूंकि ब्लैक लिस्ट का कानून हाल ही में मंजूर हुआ है इसलिए इसका इतलाक माजी में डिपोर्ट होने वालों पर नहीं होता, ये तसव्वुर गलत है। जवाजात की जानिब से मुतादिद बार इस हवाले से वजाहत की जा चुकी है कि डिपोर्ट होने वालों के बारे में मंजूर शुदा कानून के तहत इन्हें ताहयात ब्लैक लिस्ट किया जाता है। माजी में जिन अफराद को डिपोर्ट किया जाता था उनके लिए ममनूअ मुद्दत का भी तयन कर दिया जाता था। ऐसे अफराद को मखसूस मुद्दत के दौरान मुमलिकत आने की इजाजत नहीं होती थी। मुमलिकत के कई इलाकों में मार्च के दौरान मामूल से ज्यादा बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि मार्च में सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में ज्यादा बारिश का इम्कान है। आज वेब और अक्काज अखबार के मुताबिक कौमी मरकज ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि रियाज, मक्का मुकरमा, हाइल, अलजोफ, अलबाहा, असीर, जजान और दीगर मकामात पर मार्च के दौरान मामूल से ज्यादा बारिश मुतवक्के है। कौमी मरकज का कहना है कि मौसम बहार के दौरान दर्जा हरारत भी मुमलिकत के तमाम इलाकों में मामूल से ज्यादा होगा।
ریاض، مدینہ منورہ، الشرقیہ، حائل، القصیم، الجوف، تبوک، حدود شمالیہ اور نجران ریجنوں میں کم از کم 1 ڈگری درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہوگا۔ مسجد الحرم میں اعتکاف کے لیے آن لائن رجسٹریشن اور انتظامات کا جائزہ۔ سعودی عرب میں مسجد الحرم مکہ مکرمہ میں رمضان کے دوران اعتکاف کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق مسجد الحرم میں اعتکاف کے انتظامات کرنے والی کمیٹی کا بدھ کو اجلاس ہوا ہے۔ سیکرٹری سربراہ اعلیٰ شیخ عبداللہ السولی نے صدارت کی ہے۔ کمیٹی کے اجلاس میں مسجد الحرم میں اعتکاف کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے ارکان نے اعتکاف کے لیے آن لائن اندراج کے طریقہ کار، اعتکاف کے لیے مختص مقامات سے واقفیت، اعتکاف کرنے والوں کو فراہم کی جانے والی خدمات اور دیگر امور کا جائزہ لیا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کو سامان اور قیمتی اشیاء رکھنے کے لیے خصوصی لاکرز فراہم کیے جائیں گے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے افطار اور سحری خوراک کی فراہمی کا طریقہ کار بھی زیر بحث آیا ہے۔ صحت خدمات پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ شیخ عبداللہ نے کہا کہ تمام اہلکار مسجد الحرم میں اعتکاف اسکیم پر عمل درآمد کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں گے۔ اعلیٰ قیادت چاہتی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ سعودی عرب کا یوم تاسیس پورے فخر کے ساتھ منایا شاہ سلمان بن عبدالعزیز۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے یوم تاسیس فخر کے ساتھ منایا ہے۔ ہم نے 300 برس کے دوران مختلف چیلنجوں کا سامنا کیا اور تمام بحرانوں سے نکل آئے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے یوم تاسیس فاؤنڈیشن ڈے پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم پورے فخر کے ساتھ فاؤنڈیشن ڈے کی یاد منا رہے ہیں۔ یہ 1727 عیسوی بمطابق 1139 ہجری کے دوران سعودی ریاست کے قیام کی 300 سالہ تاریخ کا اظہار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دوران ہم نے مختلف چیلنجوں کا سامنا کیا اور تمام بحرانوں پر قابو پایا۔ امن و استحکام اور عوام و قیادت کے درمیان ہم آہنگی وطن عزیز کی سرزمین اور یہاں کے باشندوں کا امتیاز رہا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں بدھ 22 فروری یوم تاسیس منایا گیا۔ گزشتہ سال جنوری میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے ہر سال 22 فروری کو یوم تاسیس منانے کا حکم جاری کیا تھا۔ امام محمد بن سعود نے 22 فروری 1727 عیسوی کو پہلی سعودی ریاست قائم کی تھی۔ یوم تاسیس 300 برس قبل پہلی سعودی ریاست کے بانی قائدین سے سعودی شہریوں کے گہرے تعلق اور سعودی ریاست کی بنیاد سے قابل فخر وابستگی کا اظہار ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔